नमस्कार दोस्तों, मैं अनार्यन इंजन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एरे सीरीज का दूसरा क्वेश्चन लेके। और दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि आपको एक एरे के एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे 5, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपको हर एक एलिमेंट को उसके पहले वाले के और अगले वाले के मल्टीप्लिकेशन के साथ उस डिजिट को रिप्लेस करना है। यू हैव टू रिप्लेस द करेंट एलिमेंट बाय द प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, तो ये लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 एक्सेप्शंस हैं। और पहला एक्सेप्शन ये है दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। मतलब आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस करेंगे। एंड द सेकंड एक्सेप्शन इज दैट द लास्ट एलिमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय लास्ट एलिमेंट एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। मतलब लास्ट एलिमेंट को आप सेकंड लास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ आप रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो इस इन दो एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोग्राम बनाना है कि हर एलिमेंट रिप्लेस हो जाए विद करेंट विद दिस न्यू एक्सेप्शन, ठीक है दोस्तों। तो जानने के लिए देखिए, तो प्रोग्राम बेसिकली ये है कि सबसे पहले हमने मॉडिफाई फंक्शन को डिफाइन किया। तो def modify arr, n. arr is the array that you have defined and n is the length of the array, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि एरे का जो साइज है वो 1 से कम तो नहीं है या 1 तो नहीं है। अगर 1 है या 1 से कम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए if n is less than equal to 1 then return, that means we have nothing to do when array size is 1, ठीक है। इसके बाद हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो हमारी जो एरे ऑफ 0 की जो वैल्यू है करेंट वैल्यू, उसको हमें कहीं दूसरी जगह दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको कहीं और स्टोर करते हैं तो स्टोर करने का जो वेरिएबल है उसको मैंने नाम दे दिया प्रीवियस का प्रीव इक्वल टू एरे ऑफ 0। इसको स्टोर क्यों किया, ताकि हम इसको कहीं आगे यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे मतलब अभी आप करोगे उसमें यूज़ करोगे ना, जो आपका सेकंड जो एलिमेंट अपडेट होगा तो उसमें आपको एरे ऑफ 0 यूज़ करना है। और जब तक आप एरे ऑफ 0 यूज़ करोगे तब तक वो अपडेट हो चुका होगा, इसीलिए हमें अपडेटेड वैल्यू नहीं यूज़ करनी, हमें बेसिकली पुरानी वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा प्रीव इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1। मतलब एरे ऑफ 0 एलिमेंट इंटू एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एरे ऑफ 0 के एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया हमने ओरिजिनल एरे के, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये तो फर्स्ट एक्सेप्शन के केसेस के साथ था, फर्स्ट एक्सेप्शन जो मैंने बताया था उसके साथ था। अब जो रेस्ट ऑफ द एरे एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये है, हमें अभी लास्ट का भी देखना है, लास्ट का जो एक्सेप्शन है उसका भी देखना है। लेकिन उससे पहले जो 20 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में क्या करना है, तो उसके लिए क्या किया, अपडेट किया रेस्ट ऑफ एरे एलिमेंट को। कैसे, फॉर आई इन रेंज 1, n-1। n को -1 इसलिए लिया जो कि हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक हमें इसे अपडेट करना है। n-1 बेसिकली लास्ट एलिमेंट को कंसीडर ही नहीं करता, ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक कंसीडर करता है। जैसे 1 2 3 4 5 तो ये केवल 1 2 3 4 तक देखेगा, 5 को नहीं देखेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो करेंट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट आइटरेशन है उसको हमने दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो कर इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि हमें यूज़ करना है करंट वैल्यू ऑफ आइटरेशन भी यूज़ करना है। उसके बाद
हमने करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से अपडेट कर दिया। कैसे? एरे ऑफ आई इज इक्वल टू प्रिव इंटू एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने ऐसे किया तो प्रीवियस में क्या वैल्यू थी? एरे ऑफ 0 की। ठीक है, और एरे ऑफ आई प्लस 1 क्या था? एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 1, मतलब एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस वैल्यू को आप अपडेट कीजिए। तो प्रीवियस वैल्यू को आपको अपडेट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? प्रीवियस इक्वल टू कर। ठीक है, तो वो आपने कर लिया। उसके बाद अपडेट लास्ट एरे एलिमेंट। लास्ट एरे एलिमेंट को कैसे करोगे? तो ARR ऑफ n-1 इज इक्वल टू प्रिव इंटू ARR ऑफ n-1, मतलब सेकेंड लास्ट एल, क्योंकि जैसे कि प्रीवियस वैल्यू भी अपडेट होती जा रही है एक एक वैल्यू के साथ, तो जो आखिरी वैल्यू होगी प्रिव में वो वाली वैल्यू होगी सेकेंड लास्ट वाली। तो वो सेकेंड लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसको एरे ऑफ n-1 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसको हमने सेकेंड एरे ऑफ n-1 से रिप्लेस कर दिया एरे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो हो गई एरे ऑफ n-1 इज इक्वल टू प्रिव इंटू ARR ऑफ n-1। ठीक है, अब हमने क्या किया? ड्राइवर प्रोग्राम लिखा। ड्राइवर प्रोग्राम में क्या लिखा? ARR इक्वल टू 2 3 4 5 6, ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। एन में हमने लेंथ ऑफ एरे डिक्लेयर कर दी, और फिर हमने मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया ARR, n को पास करवा के एज एन आर्गूमेंट। उसके बाद क्या किया? फिर हमें प्रिंट भी करना है, केवल मॉडिफाई करके तो रहना नहीं है, प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट भी करना है, तो उसके लिए फॉर आई इन रेंज 0 to n, यहाँ पे हमने 0 से लेके n तक लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से आखिरी तक इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट ARR ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल टू सेमीकोलन में स्पेस, मतलब ये है कि हर एक एरे एलिमेंट के बाद एक स्पेस होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब आप इसको, मैंने आपको इसको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ इसको रन करके दिखाया, जैसे 2 3 4 5 6। तो उसको जब हमने रन किया तो क्या आउटपुट आया? 6, फिर आया 8, फिर आया 15, फिर आया 24, फिर आया 30। ठीक है, इसी तरह मैंने और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो आप देखिए, और फिर इसको आप अपने तरीके से इसको अपडेट कीजिए। मेरा भी एग्जाम्पल देखिए, और इसको और बताइए कि इसको और छोटा कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों।